हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। कि आप सोच रहे हो कि डिप्रेशन क्या होता है। सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे कोई टेंशन बोल देता है, कोई स्ट्रेस बोल देता है, हिंदी में कोई इसको चिंता का कारण बोल देता है। कई जो आजकल हमें प्रॉब्लम हो रही है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो डिप्रेशन का ही रीजन है। तो मेन हमारा क्या आता है, जो डिप्रेशन है वो आजकल सबसे कॉमन हो गया है। हम किसी भी घर में जाके देख ले, ये नहीं है कि एक ही पर्सन को है, हम किसी भी घर में जाके देखेंगे तो ये कॉमन रीजन हो गया है कि कोई ना कोई तो बंदा ऐसा मिल ही जाएगा। अगर जहाँ पे हमें 50 बंदे मिले हैं, कि 50% हमें मिले हैं, तो उसमें से एक ना एक बंदे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपने सुना होगा कि सब कुछ ठीक ठाक था और अचानक से उसने सुसाइड कर ली। ट्रेन के नीचे आ गया, बस के नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक था, जॉब भी कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, घर में भी ठीक था, फिर भी उसने सुसाइड कर ली। क्यों? तो वो सब क्या होता है, डिप्रेशन का ही रीजन होता है। कि डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है हमारे माइंड में, टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस वजह से कि जो पर्सन होता है वो सुसाइड करने पे भी आ जाता है, उसको पता ही नहीं चल पाता। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में हैं? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो पर्सन डिप्रेशन में होता है उसको कभी भी नहीं पता चलता। उसको ये पता चलता है कि हाँ, मुझे इस चीज की टेंशन है, इस बात से मैं परेशान हूँ, पर कभी भी वो शो नहीं करेगा कि मुझे इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया है। ठीक है। हाँ, हमें जब हम फैमिली मेंबर होते हैं या फ्रेंड सर्कल में होते हैं तब हमें पता चलता है, जैसे जैसे उसका बिहेव चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, ये टेंशन है इसको। ठीक है। क्योंकि इसकी 3 स्टेजेस होती है। जो स्टेज 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो इसमें स्टेज 1 में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है हमें। स्टेज 2 में क्या होता है, धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल को पता चलता है कि कुछ नेचर चेंज हो रहा है, कि पहले पोलाइटली था, अब बार बार इसको गुस्सा आ रहा है, या जैसे जिसको हम बोल देते हैं ना चिड़चिड़ा होना, तो वो चीज हो जाती है, हर चीज से दूर भाग रहा है। और स्टेज 3 में क्या होता है कि ये जो साइको की प्रॉब्लम बोलते हैं, साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है हमें, वो वाली कंडीशन हो जाता है कि मतलब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर बात ये आती है कि ये सब सारी चीजें क्यों हो रही है? बचपन में तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। क्या हमें स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम होती है? नहीं, हमें ये लगभग 10 से 20 साल के बाद में होनी स्टार्ट हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है कि हमें बचपन में नहीं थी, अब स्टार्ट हो गई है? ठीक है। हम कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई या हमें पता चला कि हमारे फैमिली मेंबर को किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंजाइटी की टैबलेट देते हैं और हम उसको लेते रहते हैं। तो हमें कुछ नहीं पता चलता, सब ठीक ठाक जा रहा है, ठीक है, ओके। पर आपने कभी सोचा, वो जो लोग एंजाइटी की बहुत सारे लोग टैबलेट ले रहे हैं, ये नहीं है कि जो पर्सन इस वीडियो को देख रहा है वो ही टैबलेट ले रहा है, बहुत सारे लोग इस टैबलेट का यूज कर रहे हैं। ऑफिस में काम करने वाले कि इतने हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, फिर भी वो एंजाइटी की टैबलेट ले रहे हैं। किस वजह से? डिप्रेशन की वजह से। कि उनको डिप्रेशन इतना हो रहा है कि दिन में उनको टैबलेट लेनी ही लेनी पड़ रही है, उसके बिना उनका काम ही नहीं चल रहा। पर जब 2 साल से आप कंटिन्यू ले रहे हो तो आपने बंद कर दी, 2 दिन बंद करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या ठीक हो गई है बिल्कुल। क्या टैबलेट लेने से एंजाइटी की प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो सकती है? हाँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो एंजाइटी की टैबलेट ले रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। ठीक है। क्योंकि मैं यही बताऊंगी कि परमानेंट इसको ठीक नहीं कर सकते। एक टैबलेट लेकर, एलोपैथिक दवाई लेकर आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। जब तक इसका रीजन नहीं जानेंगे कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ये क्यों हो गई है, तब तक हम इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही सालों तक टैबलेट लेते रहे। ठीक है। क्योंकि एक एज फैक्टर होता है। एज फैक्टर तो हम मान लेते हैं कि 60-70 साल की उम्र हो गई और फिर इनको थोड़ा सा हम कह भी देते हैं ना, बुढ़ापे में जाके थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, तो नॉर्मली ये लोग बोलते हैं, तो हम एजिंग फैक्टर मान लेते हैं, कोई नहीं 60-70 साल की है और कोई बात नहीं, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो टैबलेट दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, काम चल रहा है।
पर जब आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो गई तो आप क्या करोगे? अभी तो उसका तो टाइम ही अभी स्टार्ट हुआ है। अगर 10 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी पूरी लाइफ पड़ी। तो उसको डिप्रेशन आज थोड़ा सा है तो कल को उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होगा और वो कंडीशन आ जाएगी कि सुसाइड तक की। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये सब सारी चीजें होती है हमारे लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते। कि हम पेरेंट्स होते हैं वो अपने काम में इतना बिजी होते हैं और बच्चों के स्कूलिंग इतना ज्यादा हो गया है कि सुबह जाते हैं 3-4 बजे तक वो घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में स्कूलिंग का जो काम होमवर्क होता है वो कंप्लीट करते हैं। फिर कई पेरेंट्स होते हैं कि उनको कोचिंग भी दिलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पूरे दिन उसको खेलने कूदने के लिए जो खुद के लिए टाइम चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। तो ये सब सारी चीजें हो रही है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो हमें सबसे पहले हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। पर बात यही आती है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें, क्योंकि इसमें 2-3 तरीके होते हैं जिसमें हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, हमारा रूटीन हमारा जो है वो चेंज करना होगा, ठीक है। और हमें योगा एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होगा। और कुछ बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और टेंशन और तो वो तो रीजन है ही हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को या किसी को डिप्रेशन हो गया है। तो सबसे पहले आप उसके पहले का नेचर देखिए कि थोड़े दिनों में उसके चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। कि जैसे कि कभी उसको गुस्सा आएगा, कभी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो बाहर खेलने कूदने जाता था या बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करता था या फैमिली के साथ बैठना पसंद करता था, वो आजकल क्या है अंदर ही अंदर ज्यादा रहना पसंद करता है। या मोबाइल्स में इतना बिजी हो जाएगा कि उसको फैमिली मेंबर बुला रहे हैं या बोल रहे हैं उसको नहीं पता, वो पसंद ही नहीं करेगा। वो बैठेगा तो 1-2 मिनट बैठेगा, फिर उठ के अकेला बैठ जाएगा, ठीक है। कभी वो खाने में हम बोल भी देते हैं नॉर्मली की टेंशन होती है तो कई लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कई लोगों को भूख नहीं लगती। तो ये सेम इसी में भी होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेज होती है हमारी। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा जो गला होता है इसके अंदर यहाँ पे गांठ सी बन जाती है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि मैं खाना खा लूंगा तो ये शायद जो पिघलना जिसको बोलते हैं ये गांठ पिघल जाएगी, और कई लोगों को लगता है ये मैं खाना खाऊंगा तो ये ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये डिप्रेशन का ही एक साइन होता है। तो कई लोग इसमें बहुत ज्यादा खाते हैं और कई लोग इसमें खाना कम कर देते हैं। तो मतलब आप ओवरऑल देखोगे तो उनकी लाइफ में चेंजेस होंगे ही होंगे। तो दूसरों को शो करेंगे कि मुझे टेंशन नहीं है, पर एक्चुअली में उनको टेंशन होगी, नींद आनी कम हो जाएगी उनको, ठीक है। ये सबसे बेसिक रीजन होता है कि जो प्रॉपरली नींद लेते थे उनको नींद आनी कम हो जाती है। और डार्क एरिया में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जहां से हमें मान लो कि रोशनी आती है वो उस एरिया में कम रहेंगे, डार्क एरिया में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, यानी कि जो बंद कमरा है उसमें ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये डिप्रेशन के ही साइन होते हैं। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। कि हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे और बागवट जी भी बोलते हैं कि हमें हमेशा सूर्य उदय होने के बाद खाना खा लेना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा आजकल आपने देखा है कि कई लोग ब्रेकफास्ट तो स्किप ही कर देते हैं, ऑलमोस्टली स्किप करते हैं। 80% लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। 20% जो लोग बचे हैं उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई 10 बजे कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हमें ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो भी पेट भर के। ये नहीं है कि हम किसी भी टाइम करें, टाइम फिक्स कीजिए कम से कम 8 और 9 के बीच में। या वैसे बागवट जी तो बोलते हैं कि 6 से लेके 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर ही लेना चाहिए, ठीक है। वो भी पेट भर के करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, चिड़िया का देती हूँ या कोई भी एनिमल्स आप देखिए, नोटिस कीजिए कि जैसे ही सूर्य उदय होता है वो अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही उनका पेट भर जाता है वो छोड़ देते हैं, और उसके काफी घंटे तक, कम से कम 2-3 घंटे तक वो पानी का भी यूज नहीं करते, उसके बाद पानी पीते हैं, ठीक है।
हमारे घर में कोई भी एनिमल है जो हमने पाल रखा है उसका नोटिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रॉब्लम है और बाकी जो भी एनिमल्स है वो इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, बस एक ह्यूमंस को छोड़कर। और तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किस में हो रही है? ह्यूमंस के अंदर हो रही है। एनिमल्स को ऐसे इश्यूज होते ही नहीं है। अगर आप भी इस चीज को रेगुलर कर दोगे, एक बार ट्राई करके देखो, कम से कम आपने 1 मंथ भी इस चीज को कर लिया तो आप अपने अंदर चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जो हमारे हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, उनका बैलेंस बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब इनका बैलेंस नहीं रहता हमारी बॉडी के अंदर तो हमें नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अपने हॉर्मोन्स को, जो एंजाइम्स है, उनको क्या करना है? बैलेंस में लाना है। उसको हम बैलेंस तभी कर सकते हैं जब हम खाने में प्रॉपरली ध्यान देंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हमें कभी भी खाना खा लेना है। जैसे मैंने बताया, सूर्य उदय होने के बाद में टाइम तक आपको खाना खाना है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी एज हो आपकी। ठीक है, और उसके तुरंत खाना खाने के बाद कभी भी 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा होता है स्लीपिंग, कि लोगों को नींद नहीं आती, सोचते बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो वो उस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सोने को कैसे ठीक कर सकते हैं? जिनको नींद नहीं आती तो वो क्या करिए, एक तो जिनको दिन में सोने की आदत है वो छोड़नी होगी, उनको दिन में सोना बंद कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, आप फिर भी आपको नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, जब टेंशन होती है तो उनको नींद नहीं आती, तो उनको क्या करना है? जो गाय का घी होता है, प्योर गाय का घी लेना है आपको। ये नहीं है कि जो मार्केट में आ रहा है वो गाय का घी लेना, आपको देसी गाय का घी लेना है। आप बस थोड़ा सा ले लीजिए, कोई ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। उसको रख लीजिए और डेली उसको हल्का सा गर्म करके 1-1 बूंद अपने नाक के अंदर डालनी, यानी कि नोज के अंदर सोते टाइम 1 ड्रॉप डालनी है। ऐसे आप रेगुलर करोगे तो आप देखोगे कि जैसे आपने ड्रॉप डालनी स्टार्ट की है आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप 6 से 8 घंटे प्रॉपरली नींद ले लोगे तो आधी टेंशन आपकी वहीं ठीक हो जाती है, आपका माइंड सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी नींद की प्रॉब्लम भी मैंने सोल्व कर दी है। खाने से भी आपके हॉर्मोन्स और एंजाइम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आजकल आपने देखा भी है हेल्थ के रिगार्डिंग लोग थोड़े से सीरियस हो गए हैं, पर जो भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, उसको ठीक करना है तो उनके फैमिली मेंबर की हेल्प लगेगी ही लगेगी। फैमिली मेंबर को हेल्प करनी ही करनी पड़ेगी, तभी वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि वो खुद से हमें एक्सप्लेन कभी भी नहीं करेंगे। डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो डॉक्टर से भी खुल के डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो उस वजह से डिप्रेशन में ही रहते हैं, तो उनको भी हमें डिप्रेशन से निकालना है। तो उनके खाने पीने की चीजों पे, स्लीपिंग पे हमें ही ध्यान देना होगा। ठीक है, तीसरा, जैसे मैंने बताया कि उनको फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ेगी, तो उनको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बात करनी है, कि जब भी आप इकट्ठे बैठ रहे हो तो हंसी मजाक की बात करनी है, और उसके बारे में धीरे धीरे एक फ्रेंड बन के, ये नहीं है कि पेरेंट्स बन के आप उससे बात करिए, एक फ्रेंड बनकर उससे बात करिए। नहीं तो आप ऐसा फ्रेंड देखिए जो उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज था, जो उससे बातें करता था खुल के, वो अपनी बातें शेयर करता था, तो उस फ्रेंड को उसके साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए और धीरे धीरे वो ही पर्सन उसके बारे में जान सकता है। कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसके बारे में जानेगा तो हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब कोई भी बात एक घर कर लेती है, यानी कि लंबे टाइम तक हमारे रह जाती है, वो तो मन में ही रह जाती है, तो वो एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अगर अपने अंदर दबा रहे हैं, वैसे बाहर से खुश देख रहे हैं, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी म्यूजिक सुना, बंद कमरे में गए, थोड़ा सा भी कुछ सुना, तो वो क्या, उनको रोना आना स्टार्ट हो जाता है। पर उस रोने से उनका डिप्रेशन खत्म नहीं होता, और बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक वो अपनी बात को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक उसके डिप्रेशन को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये करना है। और अगर आपका घर ऐसा है कि जहाँ पे डार्क एरिया बहुत रहता है, सारा दिन रहता है, तो कोशिश करिए कि सन रेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस रूम में सन रेज आती है, जहाँ पे हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो उससे भी हमारे डिप्रेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सन रेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पे नेचुरली रोशनी आ रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एक्सरसाइज पे तो हमें ध्यान देना ही देना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपने सुना है, योगा और एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है।
तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिससे क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, सेट होना स्टार्ट हो जाता है, कि जो डिप्रेशन है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, साथ में कुछ एक्सरसाइज भी है उनको प्रॉपरली फॉलो करनी है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है स्टार्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है कि एक्सरसाइज योगा करते हैं तो हमारी जो नर्व होती है वो ओपन होती है, अच्छे से काम करती है, तो हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। और आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो हेयर मसाज होती है वो करना बहुत ज्यादा, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो जो आप रूटीन में यूज करते हो, थोड़ा सा हल्का सा गर्म कीजिए और उसकी मसाज करना स्टार्ट कीजिए। कम से कम वीक में 2 बार जरूर स्टार्ट कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि आप डिप्रेशन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग भी लेना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई पर्सन इतना ज्यादा डिप्रेशन में है, आप ये चीजें कर भी रहे हो या वो नहीं पर्सन मान रहा है ये चीजें करने के लिए, तो आप मेरी काउंसलिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। काउंसलिंग में सिर्फ पर्सन से बातें की जाती है, उनकी बातों को समझा जाता है कि वो किस वजह से वो डिप्रेशन में है, कौन सी चीजें उनको ज्यादा अच्छी लग रही है, किसके साथ वो रहना पसंद करते हैं। सुना ही हुआ साइकेट्रिक डॉक्टर के पास में हम तभी जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से हमें समझ सके, ठीक है, क्योंकि वो बातों ही बातों में हमसे सारी चीजें जान सकता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे माइंड को सेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे, स्लीपिंग नहीं कर रहे, तो वो चीजें हमारे माइंड को डिस्टर्ब तो कर ही रही है, साथ में हमारी बॉडी के अंदर कमी भी पैदा कर रही है। तो वो न्यूट्रिएंट्स लेने भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इन सब सारी चीजों को मिलाकर हम डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगी कि डिप्रेशन किसी का इतना ना बढ़े कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने को तैयार हो जाए। तो डिप्रेशन से हर पर्सन बच सकता है, प्लीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रखी है तो इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डिप्रेशन को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है, ना कि एंजाइटी की टैबलेट लेकर ही डिप्रेशन को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, हर दिन आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। अगर परमानेंट इसका सॉल्यूशन देखना है तो आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका स्ट्रेस जो डिप्रेशन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, काउंसलिंग करना चाहते हो, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और दिए हुए नंबर पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।